माई सेल्फ अंजलि और मैं हूँ तनिष्क स्टोर्स पर। यहाँ पे एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा ऑफर चल रहा है जो कि है ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज। यहाँ आप जैसे ही अपने पुराने ज्वेलरीज लेके आते हैं, ना ही ये सिर्फ एक्सचेंज करते हैं, पूरा प्रोसीजर दिखाते हैं कि वो कैसे मेल्ट करते हैं, उसकी कैसे वैल्यू आती है, उसी वैल्यू से वो आपको कैसे एक्सचेंज करके देते हैं। आप ज़रूर आएँ और इस ऑफर को एक्सपीरियंस करें। हेलो, आई एम डॉक्टर सेल्वराज। ये हमारा डेंटल क्लिनिक है, कॉन्फिडेंटल मल्टी स्पेशलिटी सेंटर। वहाँ पे एक्सरे होता है, हमारे पास दोनों है, 2D एक्सरे भी है और इसमें 3D एक्सरे भी है। 2D एक्सरे में आपको नॉर्मली सिर्फ 2 डायमेंशन दिखते हैं। 3D में वॉल्यूम, डेंसिटी सब हम इसमें चेक कर सकते हैं। इम्प्लांट प्लेसमेंट में और सर्जरीज में, मेजर सर्जरीज में ये बहुत ही इफेक्टिव लेटेस्ट है। ये नहीं कि हम नॉर्मल फैसिलिटी देते हैं, हम सबसे लेटेस्ट फैसिलिटी देते हैं जो आपको इंडिया में ही, अब्रॉड भी जाओगे तो आपको बहुत सारे क्लिनिक्स में ऐसी फैसिलिटीज नहीं मिलेंगी। दिस इज द बेस्ट टीथ व्हाइटनिंग सिस्टम अवेलेबल इन द वर्ल्ड। यू कैन स्कैन योर jaws and then we can print your jaws on this 3D. Actually, for Andaman, this is a very big setup, but yes, we are amongst the top dental clinics in India. फरवरी महीना का कॉन्फ्रेंस में 2 बायर्स आए थे। उन लोग तो कभी भी कितने भी तादाद में हो हेलिकोनिया खरीदने के लिए तैयार है। तो हमारे यहाँ जब ये इसका उत्पादन अच्छा से हो सकता है, खरीदने वाले भी तैयार हैं, तो हम क्यों ना होगा, और जब कि अच्छा दाम भी मिल सकता है। मार्केटिंग पहले पोडला की जितनी भी होटल्स हैं और गवर्नमेंट के ऑफिसेज हैं, इनका अगर बुके करके ये बहुत ही प्यारा लगता है। वहाँ पे टूरिज़्म के नाते ये फ्लावर्स की डिमांड तो होगी ही होगी। फिर वहाँ से इसको फ़्लाइट से हम लोग चेन्नई, बैंगलोर, दिल्ली भी भेज सकते हैं। वहाँ उसके भी हम लोग लॉजिस्टिक्स वर्कआउट करेंगे और हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ पर विलेज में जितने भी SHG मेंबर्स हैं, इनको इसका बेनिफिट मिल जाए। अदर स्पेशलिटी फ्लावर कलातिया में 2 स्पीसीज है, फिर अल्पिनिया, लाइक दिस सो मेनी स्पीसीज वी हैव। सो सब कुछ मिला के ना हमारा बस कैरी में हैविंग वेरी गुड जम प्लस ब्लॉक वी हैव। सो दैट जम प्लस ब्लॉक कैन मीट आउट एंटायर नीड ऑफ अंडमान फार्मर। तो मैं जाके ना डायरेक्टर का बस अप्रोच किया था, सर अभी तक है ना इधर हेलिकोनिया स्पेशल डेवलपमेंट में कोई भी काम नहीं किया। सो आई आइडेंटिफाइड दैट दिस इज अ वेरी गुड फ्लावर क्रॉप, सो दिस कैन बी ग्रोन इन अंडमान। सो वंस इन एक्चुअली नियर फ्यूचर एक्चुअली दिस क्रॉप विल बिकम अ पोटेंशियल क्रॉप फॉर एक्सपोर्टिंग। आप लोगों को सरकारी स्कीम्स के बारे में बताया कि फिर चाहे वो फिशरीज़ हो, एग्रीकल्चर हो, नाबार्ड हो, ये सारे विभागों से हमारे सरकार की तरफ से कई सारी अभियान चलाए जाते, योजनाएं चलाए जाती हैं, जिससे आपकी जो लाइवलीहुड है इसको पूरी करने में आप लोगों को मदद मिल सकती है। नमस्कार, मैं अनीता न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम आप सबसे यह गुजारिश करते हैं कि कृपया इस एपिसोड को ध्यान से देखें और अपने संपर्क के लोगों के साथ साझा करें ताकि किसी को फायदा पहुंच सके। श्री जगदीश हल्दर जी ने अपने घर के पीछे वाली खेती जमीन पर तकरीबन 300 हेलिकॉन नामक फूलों के पौधे लगाए हैं, जहां नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के जनरल मैनेजर तथा स्टाफ और सेंट्रल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट से साइंटिस्ट ने दौरा किया। चलिए हमारे रिपोर्टर यामिन जी की रिपोर्ट देखते हैं। नमस्कार, मैं यामिन न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम आए हैं, सब दिखाओ ना, आज हम आए हैं नमूना घर गांव में, जहां पे नाबार्ड, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट और साथ ही में कैरी सेंटर फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, इनके कुछ ऑफिशियल्स यहां पे विज़िट कर रहे हैं। और ये जो ज़मीन है, ये जो खेती है जहां पे हम खड़े हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो किसान है मिस्टर जगदीश हालदार जी, ये उनकी ज़मीन है, उनकी खेती है। यहाँ पे उन्होंने हेलिकोनिया नाम के जो फ्लावर है उसको उगाने की शुरुआत की है। मैं आपको बता दूं कि जगदीश जी जो हैं, कुछ समय पहले जब हमारे होटल लेमन ट्री में फ्लोरिकल्चर को लेके जो प्रोग्राम हुआ था, उसी से प्रभावित होकर उन्होंने हमारे जो कैरी है वहाँ विज़िट किया और उनसे बात करके तकरीबन 300-350 पौधे लेकर आए और उन्होंने अपने तमाम जो यहाँ पे जो खेती उनका जो इलाका है वहाँ पे उन्होंने हेलिकोनिया प्लांट को लगाया और उन्हें काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट भी मिले।
तो फिर उन्होंने ये सोचा कि इसकी प्रॉपर तरीके से इसकी खेती करेंगे और अपनी आर्थिक स्थिति है उसको और भी मजबूत करेंगे। फिर उनका जुनून इतना बढ़ गया कि वे चाह रहे हैं कि हमारे अंडमान निकोबार के और भी किसान भाई जो हैं वो भी इस फील्ड में आए, इस क्षेत्र में आए, क्योंकि उनका जगदीश जी का कहना है कि इसको उगाना बहुत आसान है। हमारे अंडमान निकोबार का जो क्लाइमेट है, यहाँ की जो भूमि है, ये काफ़ी सूटेबल है हेलिकोनिया फ्लावर के लिए। और मैं आपको बता दूं कि इंटरनेशनल मार्केट में भी हेलिकोनिया फ्लावर्स की बहुत डिमांड है, क्योंकि ये स्पेशल फ्लावर की कैटेगरी में आती हैं जिसकी बहुत हाई डिमांड है इंटरनेशनल मार्केट में, हमारे मुख्य भूमि में भी। और अगर इसकी अच्छी उत्पादन हुई तो हमारे द्वीपों में ही ये काफ़ी महंगी दामों में बिकेगी और लेने वालों की कमी नहीं रहेगी, क्योंकि ये फूल हैं ही इतने सुंदर। अगर आप इन फूलों को देखोगे तो आपके भी दिल में आएगा कि आप भी इसकी एक डंडी को ज़रूर लें, क्योंकि ये इतनी सुंदर है। चलिए पहले हम आज जो ऑफिशियल्स यहाँ पे आए हैं नाबार्ड और कैरी की तरफ से, उनके इस दौरे को हम आप लोगों के सामने रखते हैं। अगर सब कोई एक ही चीज़ उगाने से तो उसका फ़ायदा नहीं होता, तो अलग तरीका का होना। और दूसरा, हमारे यहाँ लोकली जो अच्छा उगता है, जिसका बाहर में डिमांड है, अगर उसको हम लोग उगाएंगे तो हमको मार्केट मिलेगा। और यहाँ से एक्सपोर्ट होने वाला अंडमान से सिर्फ 2 ही चीज़ है, नारियल का कोपरा और सुपारी। जबकि ये पूरा दुनिया में इसका डिमांड है हेलिकोनिया का, और थाईलैंड से सप्लाई होता। मैंने कॉन्फ्रेंस में जाना था, मनोज सर के रहने से मैं अरेंज किए थे, आप लोग नाबार्ड वाले, तो सर लोग से पता चला था कि थाईलैंड और यहाँ का जो क्लाइमेट है मोर ओवर सेम है, और मिट्टी भी अच्छा है, यहाँ अच्छा से उगता है, एकदम नेचुरली उगता है। मेरे घर के सामने एक प्लांट है, मैं जिला परिषद से एक प्लांट को लेकर पॉट में लगाया। फ्लावर मेरा हॉबी है, तो इसलिए मैंने उसको लगाया, तो देखा पॉट से उसके बगल से चले जाके वो एकदम अच्छा सूखा, जबकि मैंने उसको ज़्यादा कुछ किया नहीं। तो मैं अभी सोच रहा हूँ कि जो हॉबी है उसको मैं अपना प्रोफेशन बना लूँ। और हमारे CS सर भी चाहते हैं कि अंडमान से कुछ एक्सपोर्ट हो। आपको और इसका में कितना मिलता है इसका प्राइस? अभी तक बेचे नहीं है, लेकिन पोर्टलैंड में इसका डिमांड है, बुके बनाने के लिए चाहिए। और लोकली जो फ्लावर्स हैं पोर्टलैंड में वो उनके पास जाते नहीं है, क्यों उगाते ही नहीं। यहाँ का जो फार्म आप कितना लगाते हैं यहाँ पर? असल में हम लोग बेचे नहीं है, जब पंचायत में और कोई ऐसी गांव में प्रोग्राम हो तो उसमें हम लोग बना के देते हैं, सब पसंद करते हैं। जो थाईलैंड से वगैरह आता है, एक आपका हेलिकोनिया का स्टेम जो है वो 400 तक जाता है। अच्छा, एक स्टेम। Heliconia, this star ginger, Alpinia, this Maranda, this is Calathea, Cotalifera, so rattlesnake बोलता। So this is candle flower, Calathea lutea. Okay. So इधर ना सब कुछ हो गए। Actually we have ICAR carry, we have lot of gem blossom in all over India में we have richest gem blossom, more than 40 species we have Heliconia में। और ये पास भी है पोर्ट ब्लेयर के, आराम से एयरपोर्ट तक आप कह रहे हो 30 किलोमीटर की दूरी पर है। ऑलरेडी वी हैव लिंक्ड मार्केट आल्सो मैडम, मेनलैंड में एक्चुअली बायर्स के लिए भी ऑलरेडी लिंक कर दिया, वो सेमिनार में ऑलरेडी लिंक कर दिया। इधर आप लोग को भेजेंगे तो एयरपोर्ट से एयर कार्गो से भेजेंगे तो उधर वो लोग पिकअप करके आपका पैसा ऑनलाइन में ट्रांसैक्शन करेंगे। सो इतना फायदा है, इसलिए वो लोग अभी भी वो लोग पूछ रहे हैं सो कभी मिलेगा, कब मिलेगा फूल, अंडमान से कब फूल मिलेगा, ऐसा करके। एक काम हम अकेला करने से नहीं होगा। जैसा SSG ग्रुप का जितना मेंबर लोग हैं उनको प्लस जितना किसान भाई लोग हैं उनको बुला के एक जगह बैठ के हम लोग एक अवेयरनेस प्रोग्राम करने से बहुत बढ़िया अच्छा रहेगा। मैडम से कि हम लोग का एक SSG का साथ इंटरेक्शन प्रोग्राम आपका हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। हम लोग बिल्कुल तैयार हैं, तत्पर हैं। आप लोग कल आ जाइए, हम लोग बैठ करके इसमें सोच विचार करेंगे और तुरंत इसमें हम लोग कार्रवाई शुरू करते हैं। इसका इनका नाम है ना टार जिंजर और एटलिन जिंजर एलाटियर बोलता। सो दिस इज अ वेरी गुड कट फ्लावर फॉर बुके मेकिंग, फ्लावर अरेंजमेंट के लिए। ये भी अल्पिनिया रेड जिंजर बोलता। दिस इज हेलिकोनिया। हेलिकोनिया में बहुत सारा वैरायटी है, डिफरेंट टाइप्स है। हेलिकोनिया सिटाकोरम, हेलिकोनिया चार्टेसे, हेलिकोनिया दिस इज कॉल्ड कलाथिया लूटिया। दिस कैंडल फ्लावर का तरफ है। ओके, सो इनका वेस्ट लाइफ ना मोर देन 15 डेज लगेगा। जरबरा, दिस इज जरबरा वी कैन ग्रो वेरी नाइसली। एंड ये वाला देखिए, ये वाला ग्रीन कलर का, ये रेटल स्नेक बोलता। रेटल स्नेक प्लांट, या रेटल स्नेक प्लांट, प्लांट और फ्लावर, प्लांट और फ्लावर। इनका नाम है ना कलाथिया। दिस वन, दिस इज ट्यूबरोस, रजनीगंधा। वो है। और ये ऑर्किड सो की मींस ये वाला ऑर्किड है, राइट, यूरोपिया ऑर्किड है। चलिए अभी हम नमूना घर में एक किसान श्री जगदीश
हालदर जी, हम इनसे मिलते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरह मैंने अपने इंट्रो में भी बताया कि नमूना घर में जगदीश हालदर जी, उनका जो प्लांटेशन है यहाँ पे उन्होंने फ्लोरिकल्चर की शुरुआत की है और पूरी बातें जो है बेहतर होगा कि अगर हम उन्हीं के ज़ुबानी सुने। आज यहाँ पे नाबार्ड की तरफ से कई सारे ऑफिशियल्स भी आए हैं, उन्हें विस्तार से हमें जगदीश जी बताएंगे। जय हिंद सर। नमस्कार यामिन भाई, शुक्रिया। आज जो यहाँ हमारे बागान में नाबार्ड के जनरल मैनेजर और उनके टीम, साथ में कैरी के प्रिंसिपल साइंटिस्ट भास्करन सर, असल में फरवरी महीना में एक नेशनल फ्लोरिकल्चर का एक कॉन्फ्रेंस हुआ था होटल लेमन ट्री में। तो वहाँ जी बिल्कुल हमने कवर भी किया था उसको। वहाँ पर मैं इसमें शामिल होने के बाद मुझे इसके बारे में बहुत अच्छे से जानकारी मिला। और वैसे तो फ्लोरिकल्चर मेरा हॉबी है, लेकिन अभी चाहता हूँ कि फ्लोरिकल्चर को मैं अपना प्रोफेशन बना लूँ। कारण क्या है, फ्लोरिकल्चर में काफ़ी आमदनी हो सकती है। और ये जो अभी जो फ्लावर्स का पेड़ मैंने लगाया है यहाँ पर प्लांट, ये है हेलिकोनिया वैरायटी है। ये हेलिकोनिया का बहुत ज़्यादा डिमांड है पूरी दुनिया भर में। और इसका उगाने के लिए हमारे अंडमान के जो मौसम है और यहाँ का जो मिट्टी है बहुत ही उपयुक्त है। जी, क्या ये जो पौधे आपने लिए 300-400 पौधे आपने कैरी से जो लिया था, क्या उसके लिए आपको पैसे देने पड़े थे? नहीं, पैसे नहीं दिए। ये कैरी का तरफ से एक किसान को सौगात है, उन्होंने मदद के लिए दिया है। और तो आज यहाँ पे जो कैरी के और नाबार्ड के ऑफिशियल्स आए हैं, उनका क्या पर्पस है यहाँ आने का, आपके खेती में आने का? असल में ये पहले तरीका का फ्लोरिकल्चर में कदम रखना, और उन्होंने मेरे उत्सुकता को और इसको दूसरे किसानों तक पहुंचाने के लिए हमारे विज़िट किए हमारे फार्म में। और साथ में कुछ किसानों को और जो स्वयं सहायता ग्रुप एसएचजी ग्रुप के लेडीज़ को बुलाने के लिए बोले थे कि एक अच्छा आजीविका हो सकता है, लाइवलीहुड बन सकता है, सबको अच्छा आमदनी हो सकता है। फरवरी महीना का कॉन्फ्रेंस में 2 बायर्स आए थे, उन लोग तो कभी भी कितने भी तादाद में हो वो हेलिकोनिया खरीदने के लिए तैयार है। तो हमारे यहाँ जब ये इसका उत्पादन अच्छा से हो सकता है, ख़रीदने वाले भी तैयार हैं, तो हम क्यों ना होगा। और जब कि अच्छा दाम भी मिल सकता है, तो इसलिए मैंने ये बेड़ा उठाया कि मैं शुरुआत मैं कर दूँ। और हम आपको शुभकामनाएं देते हैं और धन्यवाद भी देते हैं लोगों को भी जागरूक करने के लिए। हम देखिए, हम अक्सर कहते हैं आप लोगों को, कई सारे हमने आप लोगों को सरकारी स्कीम्स के बारे में बताया कि फिर चाहे वो फिशरीज़ हो, एग्रीकल्चर हो, नाबार्ड हो, ये सारे विभागों से हमारे सरकार की तरफ से कई सारी अभियान चलाए जाते, योजनाएं चलाई जाती है, जिससे आपकी जो लाइवलीहुड है इसको पूरी करने में आप लोगों को मदद मिल सकती है। ज़रूरत है तो उस जोश की कि आप लोगों को कुछ करना है। अगर आपने अपने रोज़गार की समस्या को दूर करना है तो कृपया, जिस तरीके से अभी जगदीश जी ने एक सेमिनार अटेंड किया था फ्लोरिकल्चर को लेकर लेमन ट्री में, उसके बाद उन्होंने अपने ही शौक़ के तौर पे इन फ्लावर्स को अपने गार्डन में ग्रो किया। जब इन्होंने देखा कि ये अच्छे से उग रहा है, तो उन्होंने टोटल जो इनका लैंड है हमारे पीछे जहाँ पे इस वक्त हम खड़े हैं, इन्होंने हेलिकोनिया ब्रीड की जो फ्लावर्स होते हैं उनको उगाया। तो ये उनका जुनून था कि उन्हें कुछ करना था, उन्हें भी कमाई है उसको भी बढ़ाना था, उन्हें भी काम का शौक़ था। तो उन्होंने इसको सीरियसली लिया और इसको गार्डन है वहाँ पे इसको लगाने का फैसला किया। तो उन्होंने मदद मांगी कैरी से, जिन्होंने निःशुल्क उनको 300 पौधे दिए, जो अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे कई सारे उन्होंने जगह पे हेलिकोनिया के जो पेड़ हैं वो लगा रखे हैं। और इन्हें उम्मीद है कि चंद महीने में इनमें अच्छे अच्छे फूल आएंगे, जिनको वे अच्छे दामों में मार्केट में बेच पाएंगे। यकीन मानिए, बहुत अच्छे दामों में। अगर आप इसके बारे में ज़रा भी पता लगाओगे तो जिस तरीके से हमारे कैरी के ऑफिशियल्स कहते हैं कि यू कैन बिकम मिलियनर, आप लखपति बन सकते हो अगर इसकी अच्छी से आप इसकी खेती करते हो और इसको मार्केट में सही तरीके से इसको प्रेजेंट करते हो, तो डेफिनेटली आपकी जो इनकम है उसमें बहुत वृद्धि होगी। नाबार्ड हो, फिशरीज़ डिपार्टमेंट हो, एग्रीकल्चर हो, ये जो स्कीम्स लाते हैं इनको अगर आप गंभीरता से लेंगे तो सरकार आप लोगों को हर तरह की मदद मुहैया कराती है। Book your all domestic and international flight tickets online with Andaman Blue Bay Holidays, Andaman's first flight ticket online booking website. Log on to www
www.andamanblueway.in। यहाँ तक कि बैंक से भी आप लोगों को बहुत हैवी सब्सिडी में लोन्स भी प्रोवाइड करते हैं। ज़रूरत है तो आप लोगों को आगे बढ़ के आने की और सरकार के इन स्कीम्स के लाभ उठाने की। जी यामिन जी, आपसे और एक गुजारिश करना चाहता हूँ, आप मीडिया पर्सन हैं, ये जो आप दूर दूर तक इनसे पहुँचाना, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन तक भी पहुँचाना। देखिए पूरे अंडमान से सिर्फ दो ही चीज़ एक्सपोर्ट होता है, एक नारियल और एक सुपारी, जबकि अंडमान का एक बहुत बड़ा नाम हो सकता है अगर हम हेलिकोनिया और ऑर्किड को यहाँ से दुनिया भर में पहुँचा सकते हैं, और यहाँ का लोगों को अच्छा आमदनी भी हो सकता है और एक्सपोर्ट भी हो सकता है फॉरेन लेवल में भी। ख़रीदने के लिए बायर्स भी तैयार है, लेकिन अगर मैं एक अकेला किसान उगाऊं तो बहुत कम क्वांटिटी में होगा। ज़्यादा क्वांटिटी में उगाना है तो और फार्मर्स इसमें आना है। तो हमारे यहाँ जो प्रधान जी हैं उनको भी गुजारिश किया कि पूरे नमूनागढ़ को जितने भी किसान हैं सबको इस काम के लिए मदद करें, ताकि मेरे साथ उनका भी उत्पादन बढ़ जाए और उनका जो आमदनी भी बढ़ जाए, और साथ में एक अच्छा क्वांटिटी का तैयार हो जाने से बायर लोग भी इजीली आके हमारे यहाँ तक हमारे घरों से आके ख़रीद के लेके जाएंगे। और मैंने नाबार्ड के जनरल मैनेजर मैडम जी से अनुरोध किया है और कैरी के प्रिंसिपल साइंटिस्ट से भी अनुरोध किया कि दोनों डिपार्टमेंट अपनी कोलाबोरेशन के साथ नमूनागढ़ पंचायत को अडॉप्ट करें और ये सारे किसानों को इसको लगाने के लिए मदद करें और एक एग्जाम्पल बने, ताकि नमूनागढ़ के किसानों को देखकर बाकी अंडमान के सारे किसान भी सामने आएँ और इतना उत्पादन हो कि दुनिया भर में हम सप्लाई करें और हमारे यहाँ का नाम रोशन हो अंडमान का। और ये मुमकिन भी है, बिल्कुल मुमकिन है, बस ज़रूरत है, जैसे मैंने पहले भी कहा कि इस चीज़ को गंभीरता से लेने की, इससे आपकी आमदनी भी बढ़ेगी और आपकी जीवन शैली में भी उन्नति होगी। नाबार्ड की जनरल मैनेजर श्रीमती अर्चना सिंह जी आई हैं, जिन्होंने पर्सनल विजिट किया यहाँ पे उनके आग्रह पे, क्योंकि जैसे आप देख सकते हो कि जगदीश जी ने अपने पूरे एरिया में यहाँ पे हेलिकोनिया इनकी खेती की है, जिससे काफ़ी प्रभावित होकर हमारी अर्चना मैम भी यहाँ पहुँची। हम उनसे जानना चाहेंगे चंद शब्दों में कि वे इस विजिट को कैसे हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगी। जय हिंद मैम। नमस्कार, बहुत खुशी हो रही है, जगदीश हलदार जी के हम लोग फार्म पे आए हैं और यहाँ पे उन्होंने जो एक्जॉटिक फ्लावर्स का यहाँ पे उन्होंने ग्रोइंग करा है, उसकी प्लांटिंग करके यहाँ पे आप सुंदर ये फूल को देख सकते हैं। ये एक्जॉटिक वैरायटी अगर मेनलैंड में पहुँचाए जाए तो हर एक स्टेम जो आप देख सकते हो, ये बहुत ही इनको जैसे 300 से 400 पर स्टेम इनको प्राइस उपलब्ध हो सकता है। और हमारे साथ यहाँ पर SHG फेडरेशन की पांडी मैडम भी हमारे साथ खड़ी हैं। यहाँ पर हम पा रहे हैं कि SHG फेडरेशन में करीब 19 पंचायत हैं और कितने SHG मैडम हैं यहाँ पर? करीब 218 SHGs हैं। तो हर एक SHG में करीब एवरेज पे अगर आप 10-15 महिलाओं को भी लेकर चलते हैं तो हम चाहते हैं कि जगदीश हलदार जी ने जो ये एक रेवोल्यूशन शुरू करा है, हम चाहते हैं कि ये SHG लेडीज़ के माध्यम से ये हेलिकोनिया का प्रोडक्शन हम करें बड़ी चढ़ी मात्रा में। हम लोग अगर ये कर सकते हैं यहाँ पर, तो ये पोर्ट ब्लेयर के नज़दीक भी है। इसकी मार्केटिंग पहले पोर्ट ब्लेयर की जितनी भी होटल्स हैं, गवर्नमेंट के ऑफिसेज़ हैं, इनका अगर बुके करके ये बहुत ही प्यारा लगता है। वहाँ पे टूरिज़्म के नाते ये फ्लावर्स की डिमांड तो होगी ही होगी। फिर वहाँ से इसको फ़्लाइट से हम लोग चेन्नई, बैंगलोर, दिल्ली भी भेज सकते हैं। वहाँ उसके भी हम लोग लॉजिस्टिक्स वर्कआउट करेंगे और हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ पर विलेज में जितने भी SHG मेंबर्स हैं इनको इसका बेनिफिट मिल जाए। तो मैं बहुत आभार मानती हूँ कैरी का, भास्करन जी का, अभिरामी मैडम का कि इन्होंने ये जो टेक्निक है इन किसानों को सिखाई है। जगदीश हलदार जी, आपने इसका पहल शुरू करा है तो बहुत अच्छी एक आपने पहल शुरू करी है और मैं चाहती हूँ कि पांडी मैडम और उनकी सारी SHG महिलाएं इसको आगे लेकर के चले। ये नाबार्ड की एकदम एक ड्रीम है कि यहाँ का अंडमान, ये अगर फूल माना जाता है तो ये अंडमान के फूल से इसको रिकग्नाइज़ किया जाए और मेनलैंड में इसकी डिमांड बहुत है और वो डिमांड को पूरा करने के लिए हमारी SHG की महिलाएं तैयार हो जाएं। जैसे जगदीश जी हैं, इनका अपना ज़मीन है तो इनके लिए आसान हो जाता है कि वे इसका प्रोडक्शन कर सकें, इनकी यहाँ पे खेती कर सकें क्योंकि इनकी खुद की ज़मीन है। तो ऐसे कई लोग भी होंगे जो इंटरेस्टेड होंगे, दे लाइक रियली इनटू हॉर्टिकल्चर, बट उनके पास वो सुविधा नहीं है। तो उसके लिए नाबार्ड या कैरी ऐसी को उनको मदद कर पाएंगी? बिल्कुल कर पाएंगी। हमने नाबार्ड में फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत करी है और 3 ऐसे फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन की हमने शुरुआत करी है। एक तो प्रोथरापुर में है, एक तो फरार
मल्हारगंज में है और एक हम रंगत में शुरू करने जा रहे हैं, जहाँ पे 100 मेंबर्स को हम साथ में लेकर के आ रहे हैं। यहाँ पे जैसे आप जानते हो कोकोनट और सुपारी की प्लांटेशंस है। ज़रूरी नहीं कि सारे किसान के पास लैंड हो, बट जिनके पास लैंड हो तो हम क्लस्टर्स में उनको डेवलप कर सकते हैं। जिनके पास लैंड हो, इंटरक्रॉपिंग के माध्यम से हम ये फ्लोरिकल्चर शुरू कर सकते हैं। जिनके पास लैंड नहीं हो, मार्केटिंग में या बुके मेकिंग में उनको हम इन्वॉल्व कर सकते हैं। सो इट्स गोइंग टू बी अ जॉइंट एफर्ट। जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सभी लोग कलेक्टिवाइज करके आ जाते हैं तो हर किसी के लिए कोई ना कोई काम ज़रूर निकल के आएगा। तो ज़रूरी नहीं है कि हर किसान के पास लैंड हो इस बिज़नेस में जाने के लिए। इंटरक्रॉपिंग के साथ फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन में आसानी से लिया जा सकता है। इस काम को आगे बढ़ाना है तो आपसे मिले, नाबार्ड में आके मिले, बात करें। बिल्कुल, हम लोग नाबार्ड की बहुत सारी प्रोजेक्ट्स हैं तो उसके माध्यम से हम ये उनको एक प्रोजेक्ट के माध्यम से हम इसको पिरो सकते हैं और इसको आगे ले जा सकते हैं। और व्हाट अबाउट एक्सपेंसेस, उनके जो खर्च होंगे, और जैसे इनके जो सीड्स लेना या डंडी लेना लगाने के लिए, प्लान्स लेना, वो सब उनको प्रोवाइड किया जाएगा? बिल्कुल प्रोवाइड किया जाएगा। फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, ये एक कंपनी के नाम में रजिस्टर की जाती है। तो हर एक फार्मर को अपने वो एक डिसाइड होता है, मान लो उन्होंने 1000 रुपये से करा या 2000 रुपये से करा, तो उनको एक जो शेयर कैपिटल अगर 100 फार्मर्स ने मिल करके 1000 2-2 हज़ार मिलके दिया तो सामने से उनको एक मैचिंग ग्रांट भी दिया जाएगा। तो उनकी जो शेयर कैपिटल की पूंजी है वो अपने आप में कलेक्ट हो जाती है। फिर नाबार्ड के माध्यम से, नाबार्ड के जितने भी हमारे डेवलपमेंट स्कीम्स हैं उसके माध्यम से 90% हम लोग ही उठाते हैं उस पूरे खर्चे का, उनका ट्रेनिंग का, ट्रेनिंग मटेरियल देने का और ये प्लांटिंग मटेरियल सब उपलब्ध कराने का वो नाबार्ड की तरफ से हो जाएगा। एक लास्ट संदेश दूरवासियों को इसे हेलिकोनिया को लेकर प्लीज़। हेलिकोनिया ऐसी एक एग्जॉटिक स्पेशलिटी है जो करीब एक हफ्ते तक मुरझा भी नहीं जाती है। जो आपने किसी को इसका एक बुके बना करके दे दिया, यादगार एक बुके रहेगा। और इसकी डिमांड इतनी अच्छी है कि एक हफ्ते तक आपने इसको रखा, इसके कॉस्ट भी आप देखिए, एक हफ्ते तक आपके पास एक सुंदर सा 1500-2000 का बुके रहा तो आपके ऑर्गेनाइजेशन की या जहाँ पे भी आपने रखा हो, होटल्स में रखा हो, जो शान बढ़ती है। और एक होता है ना कि अपना, ये हमारे प्रोडक्ट है, अंडमान का प्रोडक्ट है, जिस गर्व से ये एक हमारा एम्बेसडर है। ये हेलिकोनिया जो है जहाँ पे भी जाएगा ये अंडमान और निकोबार का प्रतीक माना जाएगा। थैंक यू सो मच मैम। चलिए अभी हम ये जो हेलिकोनिया जो फ्लावर है इसके बारे में कैरी के प्रिंसिपल साइंटिस्ट डॉक्टर भास्करन, हम इनसे जानेंगे। हेलो सर। यस, गुड मॉर्निंग। एक्चुअली मैं इंस्टीट्यूट में 12 ईयर्स का पहले 2011 में मैं ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद ये विद इन अ वीक, एक्चुअली उस टाइम मेरा डायरेक्टर था डॉक्टर श्रीवास्तव। सो उनका पास जाके मैं बता दिया, वो सर बता दिया आप कौन सा में रिसर्च करना चाहिए, आप थोड़ा सा बता दीजिए। देन आई वेंट एंड आई टोल्ड सो सर हेलिको इधर अंडमान में ये क्लाइमेट का देख के ऐसा वाला हेलिकोनिया एंड स्पेशलिटी फ्लावर का, हेलिकोनिया मीन्स हेलिकोनिया एक अलग टाइप है, हेलिकोनिया का साथ है ना, आता ना ये कलातिया, ये टॉर्च जिंजर, रेड जिंजर, डिफरेंट स्पीसीज। सो ये सब कुछ मिला के वो बोलते हैं स्पेशलिटी फ्लावर। स्पेशलिटी फ्लावर मीन्स एक्चुअली दिस इज ए स्पेशल फ्लावर बट हैविंग हाई वैल्यू and huge demand and commercial cut flower, commercial cut flower। ये टाइप ऑफ फ्लावर्स है ना सब जगह में ग्रो नहीं कर सकता। बट अंडमान हैज द क्लाइमेट फॉर इट, वेरी गुड क्लाइमेट, बिकॉज ऑफ ओपन में भी कल्टिवेट कर सकता है। सपोज ये ऐसा वाला फूल का मेन नेट में कल्टिवेट करेंगे तो सो उनका शेड नेट चाहिए, फिर शेड नेट में भी इतना क्वालिटी में भी नहीं आएगा, सो उनका खर्चा भी ज़्यादा होगा, ओपन में भी ग्रो नहीं कर सकता है। बट ना वो वाला इधर कोकोनट अरिकेनट फील्ड में इंटरक्रॉप में ग्रो कर सकता है, बट वो भी छाया ज़्यादा हो गए तो भी वो प्रोडक्शन भी कम होता, बट क्वालिटी ना अच्छा होता, बट प्रोडक्शन इतना तरफ अच्छा नहीं होगा। बट हमारा अंडमान क्लाइमेट है, इतना बढ़िया सुंदर क्लाइमेट है, सो हाईली पोटेंशियल फॉर growing of specialty flower. What about the monsoon? Because Andaman has like big time of monsoon time. Actually, this type of flowers loves moisture loving. This is a moisture loving plant. तो मैं जाके ना डायरेक्टर के पास अप्रोच किया था, सर अभी तक है ना इधर हेलिकोनिया स्पेशलिटी फ्लावर में कोई भी काम नहीं किया। So I identified that this is a very good flower crop. So this can be grown in Andaman. So once in actually near future, actually this crop will become a potential crop for exporting. We have a very good germplasm of specialty flower. So Heliconia itself actually we have 40 species we have. And for other species, other Heliconia, other specialty flower, Calathea,
फिर कलातिया में 2 स्पीसीस है, फिर अल्पिनिया, लाइक दिस सो मनी स्पीसीस वी हैव. सो सब कुछ मिला के ना हमारा पास कैरी में हैविंग वेरी गुड जम ब्लॉसम ब्लॉक वी हैव. So that jam blossom block can meet out entire need of अंडमान फार्मर. केरी का छोड़ के किसी के पास भी इतना जम ब्लॉसम नहीं है, चारा बिल्कुल नहीं है. इवन आई कैन चैलेंज दैट एक्चुअली इवन ऑल इंडिया लेवल में कोई भी इंस्टीट्यूट में इतना जम ब्लॉसम नहीं है. जम ब्लॉसम ऑफ स्पेशलिटी फ्लावर, दिस इज अ वेरी गुड पोटेंशियल, दिस इज अ प्राउड टू अंडमान. सो दिस प्लांटिंग मटेरियल का हमारा फार्मर्स का पास पहुंचाना चाहिए, पहुंच के वो लोग यूटिलाइज करके ग्रो करके. ऑलरेडी हम फरवरी में कॉन्फ्रेंस होगा, उसमें मार्केट लिंकेज भी कमर्शियल पीपल का बारे में हम लोग मार्केट लिंकेज भी ऑलरेडी बना दिया. सो दोज पीपल दे आर इवन नाउ आल्सो दे वांट 500 फ्लावर्स. आज एक दिन का 500 फ्लावर्स मिल गए तो इमीडिएटली मैं लेंगे ऐसा करके वो वाला प्रॉमिस करता. अभी भी दे वांट. सो द थिंग इज नो एक्चुअली नाउ दिस थिंग्स नो फार्मर्स कैन grow immediately because of 1 farmer 2 farmer grow करें तो भी यूज नहीं होगा. Sir, like Mr. Jagdish, he approached you and you gave him whatever he required for. So if there are more farmers coming to you, and will you be able to cater them with we can able to get because of that much jam blossom we have. But these things actually if the farmers require they can approach to my director, institute director. If you give permission, then definitely we will support to really farmers because we are very much interested. This is a Andaman crop, so Andaman flower crop it goes to mainland. So more what I am doing actually साइंटिस्ट बनाने के लिए दैट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर मी. थैंक यू सो मच भास्करन सर. तो जिस तरीके से आपने अभी हमारे नाबार्ड के ऑफिशियल्स को सुना कि वे कितने इच्छुक हैं कि हमारे अंडमान निकोबार की जो जनता है वे फ्लोरिकल्चर की तरफ आगे बढ़े, और वहीं हमारे जो कैरी के प्रिंसिपल साइंटिस्ट है भास्करन जी, उन्होंने भी अपना पूरा सहयोग देने की बात कही है. तो हम भी उम्मीद करेंगे कि हमारे अंडमान निकोबार की तमाम जो किसान वर्ग के लोग हैं, अगर वे चाहें तो कैरी विज़िट कर सकते हैं. इस हेलिकोनिया फ्लावर है, इसके बारे में और जानकारी ले सकते हैं, और अगर वे इच्छुक हैं तो नाबार्ड से संपर्क करके उनके सहयोग से इसकी और कदम बढ़ा सकते हैं. देखिए जिस तरीके से इस पूरे प्रोग्राम के दौरान हेलिकोनिया फ्लावर के बारे में बताया गया, इसको उगाने की तकनीक के बारे में बताया गया, इस फील्ड में आगे बढ़ने के लिए कौन कौन से डिपार्टमेंट्स में आप लोगों को जाना है, कहाँ कहाँ से आप लोगों को मदद मिल सकती है, पूरे बारे में बताया गया. तो हम हमारी न्यूज़ अंडमान 24/7 की टीम भी आप सब लोगों से ये गुजारिश करेंगे कि चाहे वे शौक़ के लिए हो या अपने रोज़गार बढ़ाने के लिए हो, कृपया आप लोग कैरी विज़िट करिए. अंडमान निकोबार की सेंटर फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट और नाबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट यहाँ विज़िट करिए, और इस फील्ड से जुड़कर अपनी जो रोज़गार की समस्या है इसको दूर करिए. साथ ही हेलिकोनिया फ्लावर के उत्पादन से कमाई है, इसमें अच्छी खासी बढ़ोतरी होगी, क्योंकि ये बहुत महंगा फ्लावर है, मगर इसको पाना, इसको समझना, इसको उगाना, इसको बेचना, इन सब के लिए आप लोगों को हमारे विभागों से मदद भी मिलेगी. तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस तरफ ज़रूर अपनी रुचि दिखाएंगे और अपनी आर्थिक स्थिति में भी बढ़ोतरी करेंगे, अपने जीवन शैली को और बेहतर बनाने के लिए इस और आप लोग ज़रूर कदम रखेंगे. कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ में यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7. नमस्कार. हम उम्मीद करते हैं कि आप भी नाबार्ड तथा कैरी की मदद से इसका पूरा लाभ उठाएंगे, और अगर फ्लोरिकल्चर में रुचि रखते हैं तो इस क्षेत्र में सफलता पाएंगे, ताकि आपकी आर्थिक स्थिति और मजबूत हो और हमारा अंडमान भी हेलिकॉन फूलों के बड़े एक्सपोर्टर में अपना नाम दर्ज करे. अगर आपको हमारा यह एपिसोड सूचनात्मक व ज्ञानवर्धक लगे तो कृपया लाइक, शेयर व सब्सक्राइब जरूर करें, और जी हाँ, कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना ना भूलें. इसी के साथ मैं नीता न्यूज़ अंडमान 24/7 से आज की इस कड़ी से विदा लेती हूँ. नमस्कार.